एक ही चेतना अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग आवरणों में प्रस्तुत होती है। ये शुद्ध चेतना का जो भाव होता है ना, वो निरंतर भीतर होता ही है, वो विद्यमान है। शुद्ध चेतना में अब जो अलग अलग बाहर प्रकट हो रहा है ना, वो उनकी ही रंगभूमि है। कभी वो वृत्तियों में गिरता है, कभी वो कल्पनाओं में गिरता है, कभी वो बुद्धि की रमत में गिरता है। लेकिन जो एक शुद्ध चेतना का खूंटा जो है ना, उसे पकड़कर बैठ गया, चेतन मात्र मैं हूं, तो उनके केंद्र बिंदु में ये सब हो रहा। जो मूलभूत एसेंस है ना, वो चेतना, उसमें ये पूरा जगत उत्पन्न हो रहा है, विलीन हो रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं, देखो, अगर सूक्ष्म बुद्धि हुई, अगर जैसे जैसे विकसित होते गए, भीतर विकसितपन होना चाहिए, जैसे जैसे विकसित होते गए ये पता चल जाएगा कि उत्पन्न भी नहीं होता है और नाश भी नहीं होता है, केवल मनोवृत्ति उत्पन्न होती है और मनोवृत्ति का नाश होता है। मतलब मनोवृत्ति उत्पन्न हुई तब ये दिखाई दिया, मनोवृत्ति शांत हो गई तो ये दिखाई देना बंद हो गया। जगत तो अनंत जैसा है वैसा ही है, उसे नाम और रूप किसने दिया? ये बात देखो बहुत गहन है। पूरे जगत में जो अलग अलग चीज वस्तुएं है, उसको नाम और रूप किसने दिया? ये दृष्टा की अपेक्षा में है। दृष्टा कैसा है वैसा उनका जगत है। कभी कभी ये हो सकता है कि कोई घटना हमारे लिए दुखदायक हो सकती है और दूसरे लोगों के लिए सुखदायक हो सकती है। जो चेतस है, जो भीतर रममाण है, जो अपनी चेतना को जानता है, जो ये स्वप्नवसात मानता है, देखो ये होता है, उसी जगत की जो घटनाएं होती है ना, वो सहज लगती है और वो अपने इस मन को, बुद्धि को तन, मन और स्मृति को साधन मानता है। वो ये मानता है कि इनके माध्यम से मुझे प्रस्तुत होना है। मैं तो शुद्ध चेतना, चेतन मात्र, परमात्मा का अंश हूं। जैसे परमात्मा शुद्ध है वैसे मैं भी शुद्ध हूं। लेकिन मैं भूल गया था, बात ये होती है, मनोवृत्तियों में गिर गया था, भूल गया था, अज्ञानवशात। आज तक देखो ये होता है, आज तक मैं भूल गया था, लेकिन आज मुझे पता चल गया, अच्छा ये है, अच्छा ये शब्द होता है, अच्छा, अरे अच्छा ये है, ओ मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। फिर यही बात को विकसित करना है, बस ये होता है। ज्ञान से पता चल गया, गुरु के माध्यम से पता चल गया, शब्द से पता चल गया, फिर अनुभव से पता करना। मुझे पता चल गया है कि चेतन मात्र मैं हूं। ये जो होनेपन का भाव होता है वो मैं हूं, लेकिन ये अलगता इसलिए दिख रही है, ये उनका क्रियाकलाप है, केवल मात्र उनका क्रियाकलाप। ये पूरा ये जगत है ना, वो रंगमंच है, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, ऐसा इसलिए कह रहे हैं
कि हम नहीं जन्मे थे तब भी ये जगत था, हमने ये नहीं बनाया। ये कर्तापन और भोक्तापन की जो बात है ना, वही बांधे रखती है। पूरी जो पूर्ण चेतना है उनका अंश हम है। शुद्ध चेतना ही मैं हूं। अब जो अनंत जो जगत चल रहा है, अनंत जगत, वो उसमें ही चल रहा है। सब में जो आत्मा है वो मेरा ही आत्मा है। उनका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमारे भीतर ये अंश है उस तरह से उसमें भी है। बाहर जो है तीन, वो साधन है, तन मन और स्मृतियाँ, वो भी चेतना के ही अंश है, भाग है, प्रकृति के है। कल्पनाएं जब उनके साथ गिरती है, और बात ये नहीं होती, देखो कल्पनाएं होते हुए भी व्यक्ति चेत से रह सकता है। ये नाटक चल रहा ऐसा माने, कभी मैं हंसता हूँ, कभी मैं रोता हूँ, कभी मैं चिल्लाता हूँ, कभी इस तरह से जीवन जीता हूँ, कभी उस तरह से जीवन जीता हूँ। देखो ये बाहर जैसे चल रहा है वैसे मुझे करना पड़ता है, ये हो रहा है। कार्य तब बिगड़ता है, मनोवृत्ति तब बिगड़ती है, पाप कर्म भी तब ही होते हैं जब व्यक्ति, देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है, पाप कर्म तब होते हैं जब व्यक्ति कोई एक वृत्ति में अपने आप को भूलकर ज़्यादा आसक्त हो जाता है। बस ये होता है जब व्यक्ति अपने आप में तृप्त माने, नियमित रूप से ध्यान करता है। ध्यान करना कैसा, एक जगह पर बैठकर ध्यान करना ऐसी बात नहीं, जुड़ना, स्वयं चेतना को पहचानना, स्वस्वरूप में रहना, ये ध्यान है। फिर ये ध्यान है ना कर्म में भी होगा। कभी कभी ये प्रश्न उठते हैं कि मैं काम करता हूँ तब क्या करें। देखो ये होता है, काम तो करना पड़ता है, व्यक्ति को काम करना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, काम तो हो रहा है शरीर से। देखो एक हर एक व्यक्ति को अनुभव हुआ है, लेकिन उस तल पर हमने कभी सोचा नहीं है। काम कभी हमें राम से अलग नहीं करता, ये होता है। काम कभी हमें, काम मतलब कार्य, काम मतलब विषय वासना, ऐसा काम नहीं। काम जो हम कर रहे हैं वो हमें राम से अलग नहीं करता। लेकिन जब वृत्तियों में गिर जाए, कि देखो गिरना मतलब ये रंगमंच है, ये चलता रहेगा, ये बात अलग है, और गिरना बात अलग है। गिरना मतलब अपने आप को भूलकर उसमें गिरना, ये बात होती है। हम चेतस है और कर रहे हैं तो ये उसमें हम गिरते नहीं हैं, हम चेतस है, ये हमें मालूम है, शुद्ध चेतना में हूँ, ये हमें पता है, हम उसमें गिरते नहीं हैं, हम ये करते हैं, एक निमित्त मात्र होकर करते हैं। देखो ये होता है, निमित्त मात्र होकर करते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, कोई बैंक में क्लार्क है, कोई सिक्योरिटी अपनी फर्ज निभा रहा, कोई कैशियर है, देखो कोई कंडक्टर है, कोई ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर बस चला रहा है, चेतस है, वो गिर नहीं रहा है। देखो ये होता है, वो गिरेगा कब, जब अपने आप को भूलेगा, अपने आप को कोई एक केंद्र में बांध लेगा, मनोवृत्तियों में बांध लेगा, तब वो गिरता है। शुद्ध चेतना मैं हूँ, ऐसे भाव में रहकर जब वो कर्म करेगा, तब कर्म करते समय अगर मान लीजिए वो चेतना को भूल गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो कर्म में इतना तल्लीन हो गया कि अपने आप को भूल गया। भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम, परमात्मा ही कहते हैं कर्मसु कौशल, ऐसे कर्म करना योग है।
ये योग हो जाता है, क्योंकि उस समय मन का लोप होता है। आप देखना, जब आप एक तल्लीन भाव से बहुत ही एकाग्रता से कर्म करेंगे तब मन का लोप हो जाता है, मन नहीं रहता वहाँ। और जहाँ मन नहीं रहता वहाँ चेतना प्रकट हो जाती है, क्योंकि मन की शांति ही चेतना है, मन की शुद्धि ही चेतना है, मन का सुव्यवस्थित रूप में प्रकट होना चेतना है। मन प्रकट होगा, मन को कोई नहीं रोक सकता। देखो ये होता है, लेकिन मन जब हम चेतस में है और मन प्रकट होगा तो वो उनका रंगमंच है। देखो ये होता है, मैं हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, ये भाव के साथ मन प्रकट होगा तो प्रेम उत्पन्न होगा, करुणा उत्पन्न होगी, अनुकंपा उत्पन्न होगी, कर्तव्य का भाव आएगा, सब कुछ इसमें आएगा। जो कुछ आप चाहते हैं ना व्यक्ति से, वो सब कुछ उसमें होगा। और ये भी होता है कभी कभी उसे कठोर बनना पड़ता है। देखो ये होता है, कठोर उसे बनना पड़ता है कभी कभी, कभी ज़रूरत होती है कठोरता की, कभी ऐसे निर्णय भी लिए जाते हैं जो लेने पड़ते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति सैनिक है, सोल्जर, देश के लिए काम कर रहा, वहाँ सामने तो बंदूक चल रही है। भगवान ने वहाँ तक इसलिए कह दिया है, देखो ये भगवद गीता जो है ना, उसमें इसलिए कह दिया है कि माम स्मरण, मुझे स्मरता हुआ युद्धश्च, युद्ध कर। देखो आवश्यक शर्त क्या है उनकी, माम अनुस्मरण, मतलब मुझे स्मर, मतलब चेतना में रहकर युद्ध कर। युद्ध तो करना है, क्योंकि देखो रंगमंच है, उसमें जो घेरा है, घेरा अलग नहीं है, ये तन मन और स्मृतियों का घेरा, ये पूरी प्रकृति का एक हिस्सा है, तो वो चलेगा। चलेगा और वो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है। ये तो आनंद की बात है, हमारा शरीर सांस ले रहा है, आनंद की बात है, ब्लड का सर्कुलेटिंग हो रहा है, आनंद की बात है, सब कुछ हो रहा है, आनंद की बात है। कभी कभी दुख की घड़ी जो होती है ना, वो भी आनंद की बात होती है, क्योंकि उस समय कोई नव निर्माण होता है, हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसे आघातजनक घटनाएं होती है, तब व्यक्ति बाहर ऊपर उठता है। कभी वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, उसे ये जगत में वैराग्य होने लगता है, उसे ये समझ आ जाती है, तब वो जागता है। हो सकता है, देखो ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि बुढ़ापा है, मृत्यु है, वो भी अच्छी बात हो सकती है। कैसे? क्योंकि आने वाला जो समय है, उनका बाद वाला जन्म वो अच्छा हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उनकी रचना है, ये प्रकृति की रचना है और ये हो रही है। इस सारी बातों को समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि है ना, वो कभी भी इस पूरे ब्रह्मांड को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि इनमें इतनी सारी रचनाएं हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स रचना है, और कभी कभी ये रचना है ना, वो आपस में टकराती है, अलग अलग सिद्धांत होता है। तो कर्म करते समय कर्म शुरू है, उस समय चेतस है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जब ऐसी वृत्तियाँ हम पर हावी हो जाती है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, अरे रे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अरे मैं चेतना में नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब मैं, देखो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को एक प्रकार का वो डिप्रेशन होता है कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ ना, आज मैं जीवन जी रहा हूँ ना, वो जीवन नहीं जीना चाहिए, और मुझे ये सब छोड़कर, ये सब छोड़ छाड़ कर चला जाना चाहिए। वास्तविक रूप में छोड़ना, स्वीकार करना, ये सब जो है ना, वो मनोवृत्तियाँ है। अगर वो व्यक्ति भीतर चेतस रहने लगे और उसे रंग भूमि समझे, ये पूरा जगत रंग भूमि है,
रंग भूमि समझो ना उसे। अगर तुम उसे रंग भूमि समझोगे, एक एक प्रकार की मन की रमत समझोगे, तो धीरे 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 चित्त से रहना अत्यंत आसान है। शुद्ध चेतना मैं हूँ, और जो मन में हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, वो सभी प्रकार के कर्म एक प्रकार की तन मन और स्मृतियों की रमत हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब काम में होते हैं, जब विषयों में प्रवृत्त होते हैं, तब वो विचार जो है वो हम पर हावी नहीं होने चाहिए। ये बात होती है, ये बात तो होती है हर हमेशा, वो हम पर हावी नहीं होने चाहिए। जैसे ही हावी होने लगे, चेतस को पकड़ ले, शुद्ध चेतना मैं हूं, खूंटा पकड़ ले, फिर उसे देखने लगे। ये ध्यान पद्धति भी हो जाएगी और ज्ञान पद्धति भी हो जाएगी, सब कुछ हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकसितपन होता जाएगा ना, साधक अपने आप समझता जाएगा कि हाँ, अब मुझे पता चला कि मैं केवल ही केवल बिना प्रयास समाधि में रह सकता हूँ। ये निरंतर समाधि वाली स्थिति हो सकती है। और वो कहाँ तक जाती है, देखो ये भगवद गीता कह रही है, हम नहीं कह रहे। भगवद गीता वहाँ तक कह रही है, युद्ध में सबसे अस्त व्यस्त करने वाली, अस्त व्यस्त विचलित करने वाली जो दुनिया में कोई स्थिति है ना, तो युद्ध है। इतनी भयंकर स्थिति होती है युद्ध में, क्योंकि युद्ध में क्या होता है कि हिंसात्मक वृत्ति भी इतनी उत्पन्न होती है, क्रूरता इतनी उत्पन्न होती है, एक दूसरे को मारने की जो वृत्ति होती है, शरीर का डर भी इतना होता है। क्योंकि मान लीजिए सामने वाला, हम निशान चूक गए तो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो हमें मार सकता है, हम मर जाएंगे। ये युद्ध की बात है, जो कोई बैठे बैठे रमत करने की बात नहीं है। तो ये भगवत गीता में ये बात इसलिए बताई, और भगवान कहते हैं कि चित्त की स्थित प्रज्ञ में रहकर जो वृत्तियाँ काम कर रही है, उस वृत्तियों को देखना, बस ये होता है। उलझ कर चेतस को भूलना नहीं, ये नियमित रूप से सत्संग सुनना है। और धीरे धीरे जब तक चेतस का विकसितपन ना हो जाए, एक बार विकसितपन हो गया फिर रमत लगेगा। आज रमत लग सकता है, तुरंत लग सकता है, जितना साधक उसमें क्लियर होगा। जैसे ही वो अपने स्वरूप में रममाण रहने लगे, ये उनके लिए सहज होने वाला है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। ये जगत जो है ना, वो चेतना की रंग भूमि